हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सीआई और एसआई के डिफरेंस के ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके सभी कॉन्सेप्ट। अगर आप कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहां से जाकर के पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। साथ ही साथ यह जो सीरीज हमारा चल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के ट्रिक्स है उसको कराए जा रहे हैं, उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वह भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि सीआई और एसआई के डिफरेंस के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस है वह भी सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखने वाले हैं कि 2 साल और 3 साल दोनों अलग अलग देखेंगे। 2 साल के केस में सीआई और एसआई में डिफरेंस कैसे निकालते हैं और फिर उसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखिए, बात अगर 2 साल का होगा ना, तो जब भी आपसे सीआई सीआई कहने का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और एसआई एसआई कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, इसके बीच का डिफरेंस पूछा जाएगा, तो सीआई और एसआई में जो डिफरेंस होता है वो आपका पी पी का मतलब हो जाता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो आपको क्या लिखना है, पी इंटू R/100। जहां भी R रहेगा उसके बट्टा में 100 होगा। R के बट्टा में 100 क्यों लिखते हैं? R के बट्टा में 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि R के साथ लगा हुआ रहता है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है। R प्रतिशत इसका मतलब R/100, M प्रतिशत यानी कि M/100। तो जहां भी R आपको मिलेगा ना, रेट मिलता है, उसके साथ प्रतिशत लगा हुआ रहता है, इस वजह से R के साथ बट्टा में 100। और चूंकि केस 2 साल का है तो पावर यहाँ पे क्या कर देंगे, पावर यहाँ पे 2 कर देंगे। तो यह आपका फॉर्मूला है 2 साल के केस में सीआई और एसआई में डिफरेंस निकालने का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के मतलब इस फॉर्मूला के मदद से आप सीआई एसआई में डिफरेंस निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकाल सकते हैं, या फिर रेट निकाल सकते हैं। तो तीनों में से किसी दो का मान देकर के तीसरा का मान आपसे पूछा जा सकता है, रेट पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, या फिर सीआई एसआई में डिफरेंस। तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सबके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कब? जब केस आपका 2 साल का होगा। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? पी इंटू, पी कहने का मूलधन, पी कहने का मतलब मूलधन, पी इंटू R/100, और पावर यहाँ पे क्या करना है, पावर यहाँ पे 2 दे देना। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि केस आपका 3 वर्ष का हो जाए। केस कितने साल का हो जाए? 3 साल का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना वो आपका 2 साल और 3 साल वाला ही आता है। तो अगर केस 3 साल का होगा उस केस में सीआई और एसआई में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सर यहाँ पे आपको वही लिखना है। पहले तो P इंटू क्या लिखेंगे, R/100। जहां भी R होगा बट्टा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, पावर 2। इतना तो आप पहले भी लिख चुके थे, देख लीजिए। ठीक है, इतना तो आप 2 साल वाला में भी किए थे। अब इसमें क्या करना है, अलग से आपको लिखना है। अलग से क्या लिखना है, 300 प्लस R। 300 में क्या जोड़ देना है, R जोड़ देना है, और बट्टा में रहेगा 100। यह चीज आपको अलग से कर देना है। ठीक है, 300 प्लस R/100। R कहने का मतलब जो आपका रेट होगा, दर होगा, उसको 300 में जोड़ देना है। 3 साल का केस है, 300 में हम R जोड़ेंगे। ठीक है, 3 साल का केस है तो हम क्या करेंगे, 300 में R जोड़ेंगे, और जहां भी R होगा बट्टा में क्या रहता है, बट्टा में 100 रहता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो यह फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी। रिपीट करें, समझिएगा। जब 3 साल का केस होगा तो CISI में डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू R/100 का स्क्वायर। इतना तो आपका 2 साल वाला में भी था। अलग से कितना, 300 प्लस R/100। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है 15,000 रुपए की राशि पर 8% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। क्या बताना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इसको हम लोग सीआई बोलेंगे, साधारण ब्याज यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर निकालना है। क्या निकालना है हमें, सीआई और एसआई में डिफरेंस। तो आप बताइए, केस तो 2 साल का है ना। हाँ सर, यहाँ पे बोल रखा है कि 2 वर्ष में। तो केस 2 साल का हो तो सीआई एसआई में अंतर क्या होता है, पी इंटू R बाई, फॉर्मूला आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, P इंटू R/100 का पावर कितना, 2। चलिए अब आप इसको सोल्व करिए। P के जगह प्रिंसिपल रखेंगे तो मूलधन कितना है इस क्वेश्चन में, 15,000 है। ठीक है, यहाँ पे हम 15,000 लिख दिए, इंटू R/100। तो R के जगह क्या लेंगे हम, R के जगह यहाँ पे, R के जगह यहाँ पे हम रखेंगे 8, बट्टा में रहेगा 100, और अगर यहाँ पावर 2 है तो पावर हम लोग यहाँ पे 2 ही रखेंगे। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, 15,000 को अपने जगह पे रहने दीजिए। इसके अलावा अगर आप 8 का स्क्वायर ऊपर वाले का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर करिएगा तो इसके ऊपर कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। सोल्व करिए इसको। देखिएगा यहाँ पे 3 जीरो से तो पहले 3 जीरो काट लिए हम, 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 दूना 10,
2 से इसको काट लेंगे, 32 बार में कट जाएगा, 32 गुना 3 कितना होगा 96, यानी कि 96 रुपए जो है वो आपका CISI का डिफरेंस हो गया। डायरेक्ट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 15,000 गुने 64 बट्टा क्या लिखते हैं हम 10,000 लिखते हैं, चूंकि 8 का स्क्वायर 64 होगा और 100 का स्क्वायर 1 पे कितना जीरो 4 जीरो, सीधे कैलकुलेशन करके हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो जब भी CISI में डिफरेंस आपको निकालना होगा तो यही छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है 20,000 रुपए पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट निकालना है। हमने आपसे क्या कहा है कि जब भी केस 2 साल का हो तो CI और SI का जो डिफरेंस होता है वो कितना हो जाता है। सर CI/SI का जो डिफरेंस होता है वो होता है P इंटू यानी मूलधन गुने R/100, और इसका पावर क्या लिखना है, इसका पावर लिखना है 2। क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन 20,000 रुपए है, ठीक है, 2 वर्ष है टाइम, प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 800 का, CI और SI में अंतर कितना का दे रखा है 800 का दे रखा है। तो देखिए इसका वैल्यू इस बार क्वेश्चन में दे दिया, CI और SI में डिफरेंस 800 का, बराबर मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपका 20,000, ठीक है, मूलधन आपका कितना है 20,000 है, बट्टा R का तो मान निकालना है, तो R का मान निकालना है तो R को अपने जगह पे रहने दीजिए, यहाँ पे R स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पर कितना जीरो, 1 पे 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ ये स्क्वायर है तो हम ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो R का स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर करिएगा तो 1 पे 4 जीरो आ जाएगा। सोल्व करिए, यहाँ भी 4 जीरो है, यहाँ भी 4 जीरो कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे इसको कितना बार में कट जाएगा 400 बार में कट जाएगा। तो 400 किसका वैल्यू हो गया, अब आर स्क्वायर का मान 400, तो आर का मान क्या हो जाएगा √400, और √400 का मान कितना 20, तो 20 मान आपका किसका होगा आर का। देखिए आर स्क्वायर का मान 400 है ना, तो आर का मान क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो 400 का रूट होगा यानी 20 हो जाएगा। यही इस बार हम लोग को निकालना था कि रेट क्या होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा विकल्प डी। उसी फॉर्मूला से जिससे हम लोग CISI में डिफरेंस निकालते हैं उसी से हम लोग रेट निकाल लिए। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन मिले, ठीक है, 2 साल के केस में CISI में डिफरेंस दे करके और आपसे रेट पूछे, CISI में डिफरेंस दे करके आपसे प्रिंसिपल पूछे, या प्रिंसिपल और रेट दे करके CISI में डिफरेंस पूछे, हर जगह हम लोग क्या करेंगे इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% समान वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 180 का। देखिए क्या दे रखा है, CI और SI में अंतर कितना का 180 का, तो CI माइनस SI बराबर क्या होता है P इंटू, तो P तो नहीं मालूम है, मूलधन तो निकालना है, P इंटू R/100 का स्क्वायर करना है। तो R के जगह क्या लिखेंगे हम 15, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 गुने 15 यानी कि 225, और बट्टा में 100 का स्क्वायर क्या होगा 1 पे कितना जीरो 4 जीरो। हम फटाफट से इतना तो लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी निश्चित राशि पर केस कितने साल का है 2 साल का, रेट 15% है, वार्षिक ब्याज यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 180 का। तो देखिए CISI का जो डिफरेंस दिया है उसको यहाँ लिख दिए, बराबर P इंटू R/100 का स्क्वायर, मतलब R का भी स्क्वायर 100 का भी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इतना, R के जगह 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, हम चाहे तो 15 गुने 15 लिख सकते हैं। आगे देखिए अगर हम इसको काटे तो इसको काटेंगे तो 25 से काटते हैं इसको, 25 नवा 225 हो जाएगा, और 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 डबल जीरो हो जाएगा, 9 से ऊपर वाला कटेगा ना, 9 दूना 18 20 होगा, बाकी जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 400 गुना 20 कितना हो जाएगा 8000। तो 8000 वैल्यू किसका होगा P का, P यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन कितना आपका आ गया, मूलधन आपका आ गया है 8000। तो इस तरीके से हम लोग मूलधन भी निकाल सकते हैं, CISI में डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और रेट भी निकाल सकते हैं, सब उसी फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पे, CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, मतलब R का भी स्क्वायर और 100 का भी स्क्वायर। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है किस मूलधन पर 10% की दर पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620। इस बार देखिए केस कितने साल का हो गया 3 साल का, तो आप बताइए कि 3 वर्ष के केस में CI और SI में डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज किए हैं। जब केस आपका 3 साल का होगा उस केस में CI और SI का जो डिफरेंस होता है वह क्या हो जाता है P इंटू R/100 तो रहेगा ही, तो P इंटू R/100 पहले तो आप लिख दीजिए, इसका क्या होगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू और क्या लिखेंगे हम 3 साल का केस है तो अलग से 300 प्लस R, जहाँ भी R होगा बट्टा में क्या लिखते हैं बट्टा में 100 हम लोग लिखते ही हैं। तो इस फॉर्मूला के ऊपर आप लेकर के इसको आ जाइए। ठीक है, दिया क्या है क्वेश्चन में, रेट कितना है 10%, टाइम 3 वर्ष,
साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 620 का, तो सीआई और एसआई में अंतर 620 का, यहाँ पे हम लिख दिए 620 बराबर पी तो हमें निकालना है, तो पी को अपने जगह पे छोड़ दिए। आगे चलिए, आगे क्या है, आर स्क्वायर बाई 100, तो आर का मान क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और बट्टा में देख लीजिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो एक पे कितना जीरो आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100 1/10 का स्क्वायर, सीधे 1/100 भी लिख सकते थे, ठीक है। आर स्क्वायर, तो आर के जगह 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 है नीचे, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 इंटू यहाँ पे देख लीजिए 300 प्लस आर, तो आर का मान 10 है, तो 300 प्लस 10 कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा। और बट्टा में क्या है, बट्टा में आपका 100 है तो 100 रहेगा, 300 प्लस आर है ना। आइए अब इसको सोल्व करते हैं। डबल जीरो से तो पहले डबल जीरो को काट लेते हैं, चलिए 100 से 100 को हम काट लिए, एक जीरो से एक और जीरो काट लिए, इसको मत काटिए, यहाँ देखिए 100 से 100 काट लिए, इससे इसको काटिए, ऊपर से ऊपर वाला 2 बार में कट जाएगा, 31 दूना 62, जीरो से जीरो कैंसिल, जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 10,000 इधर आके 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 20,000, और 20,000 मान किसका हो गया, 20,000 मान आपका पी का हो गया, यानी कि मूलधन आपका कितना हो जाएगा, मूलधन आपका 20,000 रुपये हो जाएगा। इस बार केस कितने साल का है, केस 3 साल का है, 3 साल वाले को याद कैसे रखना है, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर तो होगा ही। इसके अलावा चूंकि केस 3 साल का है तो गुना में अलग से लिखना है 300 प्लस आर और बट्टा 100, जहाँ भी आर होगा उसके बट्टा में 100 होगा, क्योंकि आर जहाँ भी रहता है प्रतिशत के रूप में, और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ही होता है।